हेलो दोस्तों, न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भौतिक विज्ञान क्लास 3 के बारे में देखेंगे, जो सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए होगी। देखते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक निश्चित दिशा में किसी तय की गई प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन प्लस माइनस तथा शून्य भी हो सकती है। इसका मात्रक मीटर होता है। देखते हैं स्पीड या चाल। एकांक समय में किसी गतिमान पिंड या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को स्पीड या चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, एस बराबर d/t होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। एक निश्चित दिशा में तथा एकांक समय में प्रति सेकंड तय की गई दूरी को वेलोसिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, घड़ी एक निश्चित दिशा में तथा एकांक समय में यह दूरी तय करती है। वेग हमेशा विस्थापन पर ही निर्भर करता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण एक्सेलरेशन, धनात्मक वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर धनात्मक वेग परिवर्तन बटे समय। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है। देखते हैं मंदन। ऋणात्मक वेग परिवर्तन की दर को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। देखते हैं मास, द्रव्यमान। किसी वस्तु या पिंड का द्रव्यमान उस वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान पर स्थान परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। इसमें स्थान परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। द्रव्यमान पर अवस्था परिवर्तन का प्रभाव नहीं हो पड़ता है। देखते हैं वेट, भार क्या होता है। भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे वेट या भार कहते हैं। नोट, भार हमेशा जी के मान पर निर्भर करता है। यदि जी का मान कम है तो भार भी कम होगा। यदि जी का मान अधिक है तो भार भी अधिक होता है। जी का मान
9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर दक्षिणी ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक दक्षिणी ध्रुव पर होता है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान सबसे कम होता है, इसलिए जी का मान सबसे अधिक दक्षिणी ध्रुव पर होता है। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विषुवत या भूमध्य रेखा या जीरो रेखा पर जी का मान सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होती है। जहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होगी वहाँ जी का मान भी कम होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर जाने पर जी का मान कम हो जाता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट। देखते हैं संवेग, जिसको क्या कहते हैं, मोमेंटम। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को एम से, वेग को वी से। मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। आवेग, इम्पल्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग परिवर्तन। न्यूटन के गति विषयक नियम, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इससे सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन ने अपने नियमों का वर्णन प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था। न्यूटन ने 3 नियमों को बताया। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम, प्रथम नियम क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व नियम भी कहलाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि यह अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियो नियम भी कहा जाता है। यह गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियो नियम कहलाता, क्योंकि न्यूटन से पहले इस नियम पर गैलीलियो ने कार्य किया था। प्रथम नियम के अनुसार
यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जा सके। एग्जाम्पल देखते हैं। वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार वाहनों को चलाने में सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। नोट: ठहरी हुई मोटर गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे पीछे व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। ठहरी हुई मोटर गाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर धक्का लगता है। देखते हैं। कंबल को पकड़कर डंडा से मारने से धूल कण नीचे गिर जाते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम। देखते हैं इस नियम के अनुसार क्या हुआ था। न्यूटन का द्वितीय नियम, इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। जब किसी वस्तु या पिंड पर गतिमान बल लगाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से त्वरण उत्पन्न होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। F बराबर ma। देखते हैं उदाहरण। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज द्वारा गेंद को हिट करने के बाद जो खिलाड़ी इसे कैच करता है वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि उसको चोट न लगे। साइकिल सवार द्वारा साइकिल का चलाना इस नियम के अनुसार किया जाता है। देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब कोई प्रथम वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी प्रथम वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। जब कोई प्रथम वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो वह दूसरी वस्तु भी प्रथम वस्तु पर वो बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में।